हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन सर में। दोस्तों आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाले हैं। जो हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कराए थे। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल जॉन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों अब हम वीडियो को दोस्तों क्वेश्चन है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बड़ी सिंपल से आपको हम बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक मकान के आधार से हम बेसिक से आपको बताएंगे जो कि आपको एक ही बार में दिमाग में चला जाए, अन्य क्वेश्चन भी आप कर लेंगे सॉल्व। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो क्या क्वेश्चन है कि एक मकान के आधार से मैंने एक मकान बनाया, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन, इसमें दो ही चीज की बात करता है, मकान और मीनार। ठीक है दोस्तों, मकान और मीनार। तो मकान छोटा होता है और मीनार बड़ी होती है। तो हम छोटा मकान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक छोटा सा मकान बनाते हैं। वो मकान ये रहा दोस्तों, और मीनार ये रही। ठीक है दोस्तों, मीनार ये रही है। इसे मैं यहां से जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मीनार है, ये मकान है। ठीक है, मकान मीनार। अब क्या बोला है कि एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से मतलब आधार ये रहा, मकान ये रहा, मकान का आधार ये रहा। मकान के आधार से, मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। यानी कि आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ से, क्या से दोस्तों, यहाँ से, कि इस कोण से यहाँ तक की जो क्या कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। ये मकान है, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा उसी मकान के शीर्ष से, मतलब इस मकान के शीर्ष से, मतलब ये रहा शीर्ष इस मकान का, इस मकान के शीर्ष उसी मीनार के, मतलब इसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब कह रहा है कि अब इससे ड्रॉप करें लाइन। ठीक है दोस्तों, इससे यहाँ पे और इसको यहाँ से मिला दिया। क्या बोल रहा है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी बोल रहा है, मकान और मकान कौन सा, ये रहा, मीनार ये रही, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी बताइए, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अब क्या पूछा है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान कौन है, ये रहा, मीनार ये, तो मैंने इसकी x मान ली यहाँ तक, ये y मान ली। ठीक है, मतलब मीनार कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। कैसे भागों में, मतलब यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी। यहाँ तक की दूरी मैंने x मान ली, यहाँ तक की दूरी y मान ली। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी इसके सेम पड़ रही है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमारा क्वेश्चन, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मकान और मीनार, तो मकान की ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, सॉल्व क्वेश्चन करेंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इस चित्र के अनुसार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो मकान की जो ऊंचाई होगी क्या होगी, x, और मीनार की x प्लस वाई इस पर। ठीक है, मकान की ऊंचाई, मकान की दोस्तों ऊंचाई क्या हो जाएगी, x, और मीनार की x प्लस वाई। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें अब 10 60 से स्टार्ट करना है। 10
60 अंश बराबर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इस कोण को, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो tan 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये रहा दोस्तों मकान था, ठीक है, ये क्या है, मकान। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब इस चीज में देखो, लंब क्या है x प्लस वाई, क्या है लंब, क्या है x प्लस वाई, और आधार क्या है इसका 20 मीटर, क्या है दोस्तों 20 मीटर। तो अब क्या है tan 60 का मान कितना होता है √3, √3, एक्स प्लस वाई अपॉन 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20√3, एक्स प्लस वाई बराबर 20√3। तो अभी x प्लस वाई का मान आ गया, कितना आया है, x प्लस वाई का मान कितना आया 20√3। अब मुझे इसका मान निकालना है tan 45 से, ठीक है। तो tan 45 बराबर tan थीटा बराबर tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका जो लंब है क्या है, यहाँ तक की दूरी है, वो है बाई, कितनी है बाई, यहाँ तक की दूरी मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इतना बन रहा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब किसका है बाई है, और आधार इसका क्या है 20 मीटर है, यहाँ तक की दूरी यहाँ तक की सेम है, कितनी है 20 मीटर। अब tan 45 का मान कितना होगा दोस्तों 1, कितना होता है 1, तो 1 और बाई अपॉन 20, ठीक है दोस्तों, बाई अपॉन 20। तो 20 इधर चला जाएगा, तो बाई का मान कितना आ गया दोस्तों 20, ठीक है, बाई का मान 20, बाई का मान दोस्तों कितना है 20। तो क्या होगा, अब बाई का जो मान है मैं इसमें रख देते हैं, क्योंकि बाई का मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ तक की, ठीक है, वो x प्लस वाई का मान प्राप्त हो गया है, x प्लस वाई में हम रख देंगे y का मान। तो x प्लस वाई बराबर 20√3। अब हमारे पास क्या दोस्तों y का मान 20 दे रखा है, तो x प्लस हमने अभी निकाला है y का मान, तो 20 यहाँ रख देंगे, और 20√3, ठीक है, ये रखा है। अब क्या है दोस्तों x बराबर 20 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 20√3, 20 उधर जाएगा माइनस का 20, तो x बराबर 20 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, x का मान इतना आ रहा है। तो अब हमें x का मान है 20√3, √3 का मान रख देते हैं हम 1.732 होता है, क्या इतना होता है दोस्तों, √3 का मान यहाँ रख देते हैं हम, √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है दोस्तों, इतना मान होता है। तो इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.732 माइनस 1, दोस्तों 1.732 में से माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 0 यहाँ बचेगा, 0.732 हो जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई हमें अंदर करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमें कैसे करना है कि 732 दूनी 1464 होते हैं, कितने होते हैं 1464, ठीक है। अब क्या है इसका 0 यहाँ पर लगा था, और 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा x का मान दोस्तों, x का जो मान आया है 14.640, या 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 14 इसको या ये मान लो 14.64 मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x का मान है, मतलब मकान की जो ऊंचाई है कितनी है, मकान की ऊंचाई है, ठीक है, कितनी है
14.64 मीटर। अब हम किसकी लिखा लेंगे ऊंचाई, मीनार की। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा कि x का मान यहाँ रख देंगे। मतलब समीकरण हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया है और मेरे पास y का मान है, और हमें पता है कि मीनार की ऊंचाई x प्लस वाई बराबर मीनार की ऊंचाई है। x का भी मान है, y का भी मान है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, मान आ जाएगा मीनार का। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 20 प्लस और y का मान है 20 और x का मान 14 तो इधर से उधर हो गया ना मान, y प्लस एक्स। ठीक है, तो 14.640 कर लेते हैं। ठीक है, या ना करो एक ही बात है। ठीक है, तो 14 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 4 34। ठीक है, और इसके बाद क्या है 640, इसका कोई मैथ नहीं, जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो कितना हो गया वाई प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस वाई कर लो या वाई प्लस एक्स कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये इसका भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया। तो दोस्तों क्या है कि दोनों के मान आ गए। मीनार की ऊंचाई है ये। ठीक है दोस्तों, ये मीनार है, ये मकान है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों की ऊंचाई आ जाती है। तो दोस्तों आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर लिखें, हम इस क्वेश्चन को दोबारा भी समझाएंगे आपको, फिर से रिपीट करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों कि एक मकान के आधार से हम ग्राफ बना लेगा वो आंसर को क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आंसर लाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन चित्र पर डिपेंड करता है। चित्र जिसने बना लिया वह, और चित्र किस प्रकार से बनता है दोस्तों, जो क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया, फिर से मैं आपको समझाते मैंने चित्र कैसे बनाया कि एक मकान के आधार से मकान हमें बनाना है। एक मीनार की शीश मतलब मीनार मैंने बना दी। अब क्या मकान के आधार से, मकान का आधार ये हो गया और मीनार के शीर्ष पर, तो मीनार की शीर्ष को मैंने कौन बना दिया। ठीक है, कितना बताया है कि 60 अंश। तो तथा उसी मकान के शीर्ष से, इसी मकान के शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष पर हमें कोण लगाना क्या था, ये एंगल 45 अंश बन रहा है, तो 45 अंश बन गया। इसकी एक्स मान, इसकी वाई मैंने मान ली। ठीक है, 20 मीटर उसमें दे रखा है चौड़ाई एक दूसरे मकान की और मीनार की बीच की दूरी है 20 मीटर, और इसको एक्स मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। ठीक है, अब टेन का मान ले। ठीक है, कि tan 60 बराबर कितना, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, आपको पता होगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार लंब रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और 20 आधार है, तो इस प्रकार से tan 60 का मान √3 होता है और x प्लस वाई अपॉन 20 उड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 √3 हो गया, x प्लस वाई का मान आ गया। अब tan 45 का मान रखा, tan 45 का मान क्या है लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है वाई है, यहाँ तक की दूरी। ठीक है, वाई और आधार किसका 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रखा और वाई बटे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई बराबर 20 आ गया। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से मकान की x प्लस वाई होता है तो x प्लस वाई का मान 20√3 है और x का मान वाई का मान इसमें रख दिया, x प्लस 20 बराबर 20√3, x बराबर 20 उधर चला गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो 20 को कॉमन लिया तो 20 रूट माइनस का 1 और √3 का मान मैंने रखा, वो भी आपको याद होना चाहिए या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, तो या लिखा हो वो आप लर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मान रखा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, माइनस कर दिया 1 0.732 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया 14.640 आ गया, या 14.64 लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, इस प्रकार से x का मान आ गया, इसमें रख दिया मैंने x का मान, इस प्रकार से आ गया मेरा x प्लस वाई का मान। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम हल करेंगे कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, क्या बोला है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, मतलब सूर्य
यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, सूर्य कहाँ है, यहाँ है। सूर्य का उन्नयन कोण तभी बनता है दोस्तों जब हम किसी बिंदु को नीचे से या एक किसी पॉइंट से ऊपर की ओर देखते हैं तो वही उन्नयन कोण बनता है। यानी कोई बंदा यहाँ खड़ा होगा, क्या खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ, तो इसका तो यहाँ पर राइट एंगल देखा जाएगा बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर, तभी ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये सीधा यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, अब यहाँ से कोई यहाँ तक देखा होगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉप करेंगे। अब कितना बोल रहा है, 30 अंश बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। बड़ी बारीक से हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन को, बड़ी बारीक से, ठीक है। तो यहाँ 30 अंश बोल रहा है, ठीक है। तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है। ये स्तंभ है, क्या है, ये क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। ये स्तंभ खड़ा है, ठीक है, टावर के तरीके से खड़ा है। और ये स्तंभ जब यहाँ कोई सूर्य है, यहाँ कोई सूर्य है, तो इस सूर्य की जो परछाई इस पर पड़ती है, ठीक है, मैंने यहाँ सूर्य बना दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ सूर्य बना दिया। अब जो परछाई बनेगी इसकी, क्या बनेगी, परछाई बनेगी, वो यहाँ तक आ रही है, कितने, तो यहाँ तक की दूरी क्या बताई गई है, 20 मीटर, कितनी बताई गई है, 20 मीटर, तो यहाँ तक की दूरी हम 20 मीटर लिख लेंगे। अब क्या पूछा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ कौन सा है दोस्तों, ये रहा स्तंभ, मैंने मान लिया स्तंभ की ऊंचाई h है, ठीक है, h है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि tan थीटा बराबर, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि tan 30 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या इसका h है और आधार 20 मीटर है, ठीक है। और tan 30 का आप मान जानते हैं 1/√3, कितना है, 1/√3, और h/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20/√3 h का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/√3 बराबर h इधर लाएंगे उधर लाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा कर लें हम 20/√3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे वैसे आंसर ये सही है। अब आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 20/√3 का मान जो √3 है का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, किसके लिए किया मैंने √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसलिए कि इसको एक सही कंडीशन में लिखने के लिए हम √3 को, क्योंकि √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए √3 को नीचे से हटाने के लिए हम √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बन जाता है, ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा 20√3, और नीचे √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 बन जाएगा। तो दोस्तों जो स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 20√3/3 मीटर, तो h बराबर 20√3/3 मीटर, ठीक है दोस्तों, 20√3 है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। दोस्तों नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं कि ये स्तंभ है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की परछाई पड़ रही है, तो यहाँ तक सूर्य की परछाई पड़ रही है, 20 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, अंश 30 अंश बना रहा है, वो वैसे ही हल करना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब इसका h है, आधार 20 है, tan 30 का मान 1/√3 है, 1/√3 मैंने मान रखा है, h/20 रखा, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20/√3 आया, ठीक है, तो h बराबर 20/√3, h बराबर 20/√3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, क्यों किया आपको मैंने बता दिया है कि सही कंडीशन के लिखने के लिए मैं 20/√3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ी बारीक से हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे,
यदि एक मीनार की छाया, मतलब कोई मीनार है, ठीक है, मीनार ये रही, क्या है, एक मीनार है, बोला इस मीनार की छाया, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की, मैंने माना कि इस मीनार की जो लंबाई है x है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, x है। अब क्या बोल रहा है कि इसकी छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मतलब जो इसकी छाया पड़ेगी, इधर सूर्य है, क्या है, इधर एक सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य है, इसकी जो छाया पड़ेगी इस पर, मतलब इस पर घाम धूप पड़ेगी तो इसकी छाया इधर आएगी, जब इसकी छाया इधर पड़ेगी तो क्वेश्चन क्या बोला कि इसकी लंबाई की √3 गुनी छाया है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, x मैंने मान ली है, तो इसकी लंबाई छाया कितनी हो जाएगी, √3 गुणे x, कितनी हो जाएगी, √3 गुणे x हो जाएगी इसकी छाया, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें इसका कोण ज्ञात करना है, क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये है और ये है। अब हमें पता कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन में tan का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। तो क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है दोस्तों, x, और आधार क्या है आपका, √3 इंटू एक्स। अब आपको सिंपल सी बात है कि x से x कट रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या बचा है आपके पास, 1/√3, और 1/√3 आपको पता है कि वैल्यू इसकी किसकी है, कि tan 30 बराबर 1/√3 होती है। तो tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan काट दिया, तो थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है दोस्तों, थीटा बराबर 30 अंश, tan से tan काटा, थीटा बराबर 30 अंश। दोस्तों फिर से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, किस प्रकार से, कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो थीटा का जो लंब है वो x है, और जो अपॉन आधार है क्या है, √3 इंटू एक्स, ठीक है, x से x काटा तो 1/√3 आया, ठीक है। जब 1/√3 आया तो tan थीटा बराबर 1/√3 आया, तो tan थीटा और 1/√3 tan 30 का मान है, तो tan 30 का मान रख दिया, tan से tan काटते तो थीटा बराबर 30 अंश आ गया। हमसे क्या पूछा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30 अंश। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 6 लेने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपके लिए वो बिल्कुल सरल तरीका लेके आए हैं, ठीक है। क्या है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हैं आप, कि बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, यहाँ से कोई सूर्य पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य है, यहाँ से सूर्य है, यहाँ का जो सूर्य है, यहाँ इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है, क्या मुझे 45 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये 45 मीटर की जो ऊंचाई की ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। अब इसकी जो छाया पड़ रही है, क्या पड़ रही है, छाया कितनी पड़ रही है, 45 रूट कितनी पड़ रही है, 45√3 मीटर। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर की ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। इसी प्रकार से 45√3 की मीटर की जो छाया है तो ये 45 मीटर का एक स्तंभ है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, हमें कुछ नहीं, इसका जो कोण है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो
आपको किस प्रकार सॉल्व करना है उसी तरीके से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आपको रट गया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है 45 और आधार क्या है 45/3। तो 45/45/3, 45 से 45 गया, क्या बचा 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चला था कि किसका मान होता है, तो 1/रूट मान होता है tan 30 का मान। कितने का होता है tan 30 का मान होता है ये। ठीक है, tan से tan गया, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45/3 मीटर की है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आया थीटा बराबर 30 अंश। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को इसी वीडियो में हल कराएंगे आपको। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये चढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या तनी हुई है, ये डोर है, ये शिखर है, लंबी डोर से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर इस शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, ये भूमि पर है। ठीक है, भूमि पर एक खंबा है। ठीक है, ये खंबा है। ठीक है, ये खंबे पर ये यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ तक से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, ये एक रस्सी बंधी हुई है। क्या है, रस्सी यहाँ तक जो बुरी तरीके से तनी हुई है। ठीक है, मतलब तनी है, बिल्कुल सटीक, कोई भी लूज नहीं है। ठीक है, तनी हुई है और खंबे की शिखर से बना हुआ है। यदि स्तर के साथ डोर यहाँ पर तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कोण जो रस्सी बना रही है वो 30 अंश बना रही है, तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सरल बना दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल जो पिछले सवाल हम करते चले आए उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा है कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। कितनी मान ली है h। ठीक है, ये आकृति क्वेश्चन में दी रखी है, आपकी किताब में दी होगी। ठीक है, तो tan थीटा का वही हम पहले वाला रूल, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब h है, आधार क्या है इसका आधार। चलो हम tan थीटा का मान नहीं रखें क्योंकि मेरे पास ना तो लंब है ना कि आधार है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके जगह पर हम साइन का यूज करते हैं। क्योंकि हम साइन क्यों रखेंगे, क्योंकि साइन के में ये कड़ आ जाता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो हम साइन थीटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर मतलब साइन 30 बराबर लंब बटे कड़। ठीक है, लंब बटे कड़। तो लंब इसमें क्या है h है और कड़ क्या है 20 मीटर। दोस्तों ये कड़ होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से h बटे 20 आ गया है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/2। ठीक है, 1/2 और h/20। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/2 हो जाएगा। h बराबर 20/2, 2 से डिवाइड दे देंगे 20 में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो h बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, h बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो हम तक क्या पूछा है
कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कितनी आई 10 मीटर। तो क्वेश्चन क्या था, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरीके से वो भी तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि स्तर के साथ डोर को द्वारा गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने कर दी ऊंचाई ज्ञात, कैसे कर दी, साइन 30 के बराबर, तो हमें टेन थीटा ले लिया। क्यों नहीं लिया, इसमें टेन का उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो जाएगा पर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम आपको शॉर्ट करने के लिए हम साइन 30 को साइन थीटा को मान रखा है, क्योंकि साइन थीटा में लंबवर्ती कर्ण होता है, क्योंकि लंब इसमें है एच मान लिए तो कर्ण 20 में है, तो हम इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंबवर्ती कर्ण, तो लंब एच और कर्ण 20 है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और एच अपॉन 20 आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच बराबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको बेहतर बना देगी, ठीक है। वो क्लास टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और आपको सभी क्वेश्चनों का हल इस वीडियो में मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको हल करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नेक्स्ट